डॉक्टर संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि झड़प हुई 9 तारीख को, खबर कल बीती शाम आई, इसको लेकर विपक्षी दलों का यह कहना है कि बार बार चीनी सेना घुसपैठ कर रही है और सरकार इस मुद्दे पर खामोश रह जाती है। वो देश से चीन के मसले पर खबरों को छिपाने की कवायद में लगी हुई है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, पहले तो आपके इस शो में जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स बैठे हुए हैं, मैं उन सबको सलाम करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक हिंदुस्तान की सेना बरकरार है, जब तक जनता का विश्वास सेना के ऊपर है, हिंदुस्तान का बाल भी बांका करने वाला कोई नहीं है। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि विपक्षी के जो लोग हैं और खास करके कांग्रेस के लोग हैं, उनकी एक बैठक होने वाली है कि किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए। मतलब वहां चीन और दोनों की रणनीति एक ही है। चीन चाह रहा है, क्योंकि चीन के अंदर जिस प्रकार की परिस्थिति कोरोना को लेकर है, जिस प्रकार एक इंस्टेबिलिटी चीन में पहली बार देखने को मिल रहा है, तो चीन भी प्रयास कर रहा है किस प्रकार से दूसरे देशों में एक एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड के साथ उस देश को घेरे, ताकि नजर जो है चीन से भटक करके किसी और जाए। और विपक्षी भी वही कह रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान को घेरेंगे। तो मुझे बड़ा तकलीफ होता है एक हिंदुस्तानी के नाते कि जब आवश्यकता होती है हम एकजुट होकर खड़े हों, जब आवश्यकता होती है हम अपने आर्मी पर संपूर्ण और पूर्ण विश्वास रखें, उस समय हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार का इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमारे ऑपोजिशन का रहता है, ये अपने आप में चिंताजनक है। जैसे ही राधिका जी हमारे साथ जुड़ेंगी, नंबर 2 इस सवाल का मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन यह खबर इतनी देर से देश के सामने क्यों आई संबित पात्रा जी? अगर देश का हमारा सैनिक जख्मी हो रहा है तो देश को यह जानने का हक है कि क्या चल रहा है तवांग में। ठीक है, ठीक है। देखिए चित्रा जी, आप बताइए, जब पूरा ये विषय होता है, जिस प्रकार से झड़प हुई है, चाइना यहाँ पर एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड के साथ एलएसी क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो मुख्य वेपन ऑफ जो अटैक होना चाहिए या जो इंडिया का प्राइमरी रेस्पॉन्स होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाना, अपने आर्मी के साथ खड़े होकर आर्मी किस प्रकार से पीएलए को निष्क्रिय करे, उनके लोगों को बढ़ने ना दे, किस प्रकार से उन्हें पीछे ढकेले और उनको आगे बढ़ने ना दे, और भारत की सोवेनिटी की रक्षा करना, वो हम कर रहे हैं, वो इंडिया की आर्मी कर रही है। या उस समय वहां पर चैनल्स इत्यादि को लेकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। आप खुद बताइए, पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? पहला प्रेफरेंस होना चाहिए देश की संप्रभुता को बचाना, उसके बाद आकलन करना क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ। उस समय किसी प्रकार का न्यूज लीकेज नहीं होना चाहिए। उस समय बिल्कुल सतर्कता के साथ कहां से दुश्मन आया, किस प्रकार आया, कहां तक गया, फैटेलिटी हुई नहीं हुई, कौन कितना इंजर्ड हुआ, उनके सैनिकों की हालत क्या है, ये सारा विषय एक स्ट्रेटेजिक तरीके से पहले पता लगाना और उसके बाद पार्लियामेंट के पटल पर रखना। पहले आप बताइए, ये सब छोड़ करके मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं पहले वहां प्रवक्ता अपना बेंच बिछा करके हेलो हेलो मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, ये हो रहा है, पीछे में देखिए किस प्रकार से लड़ाई हो रही है, ये होना चाहिए। ठीक है, ये कोई बिग बॉस का घर नहीं है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये चाहते हैं कि बिग बॉस का शो किया, ये बिग बॉस का शो नहीं है, ये देश के सोवेनिटी, देश के संप्रभुता का विषय है, इसमें मजाक नहीं चलता है। सीरियसनेस, जवाब दीजिए, इसमें गंभीरता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गंभीरता महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं बिग बॉस का कोई घर नहीं है कि छोटी सी भी बात हो तो उसको तुरंत बाहर लेकर आया जाए। गोपनीयता भी कोई चीज होती है, लेकिन इसको लेकर संसद के भीतर जिस तरह का हंगामा किया गया है। नहीं चित्रा जी, गलत 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 गलत, मैंने नहीं कहा कि छोटी सी बात चित्रा जी, आपने फिर इसमें आपने शब्द जोड़े हैं। मैंने कहा प्रायोरिटी नंबर 1 देश के संप्रभुता की रक्षा, प्रायोरिटी नंबर 2 इंफॉर्मेशन गैदर करना और पता लगाना कि दुश्मन की तरफ क्या हुआ है, हमारे तरफ किस प्रकार की स्थिति है, हमने अपने आप को किस प्रकार से अच्छे तरीके से मजबूत रखा। प्रायोरिटी नंबर 3 है कि आप इन इंफॉर्मेशन को समूचे रूप से आगे रखना। ये प्राथमिकताएं अलग होती हैं राधिका खेड़ा जी, ये जरूरी नहीं है कि तुरंत आकर इसके बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब तो चीन को दिया जा रहा है। फिर इतना हंगामा क्यों संसद के भीतर? राधिका जी, सबसे पहले तो चित्रा जी, हमारी देश की सेना को सलाम, और उनके शौर्य पर पूरे देश को, हर देशवासी को बहुत गर्व है, क्योंकि वो सेना ही है जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे बैठ के ये चर्चा ही कर पा रहे हैं। हम एक चैन की नींद सोते हैं, दिन में चैन की सांस लेते हैं।
वो सेना है जो हमारी रक्षा कर रही है और सब कुछ त्याग के। ये बात जो हर चीज को बिग बॉस से कंपेयर करके एक मजाक बना रहे हैं, एक देश को चलाने वाली पार्टी, इनके विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री जी, ये तो इनके लोग नेता इतना तक कहते हैं कि मोदी जी यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देते हैं। उनके प्रवक्ता आज आपके चैनल में आके इस पूरी चीज का मजाक उड़ा रहे, बिग बॉस जैसी अभद्र शो के साथ कंपेयर करके। शर्म आनी चाहिए इनके प्रवक्ता को। लेकिन इनसे और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है? ये कहां समझेंगे हमारे सैनिकों का शौर्य, हमारे सेना और उनका परिवार किस दौर से गुजरता है और क्या उनकी कठिनाइयां होती है और वो कैसे हमारी रक्षा करते हैं, जिनको यही नहीं पता इस देश में कितने राज्य हैं एंड भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कुछ भी नहीं पता। की बात पूरी हो जाए और क्या उम्मीद करेगी? अभी हम चीन पर रहे। बात है, बहुत अफसोस की बात है कि जब प्रधानमंत्री ने देश में बुला के झूला झूला तो हमें गलवान मिला, अब विदेश में जाके जब गले मिले तो हमें तवांग मिला। वादा तो लाल आंख दिखाने का था कि लाल कपड़े पहन के भागे भागे जाके चीन के लोगों के साथ हाथ मिला के गले मिल के फोटो रिलीज करा। देखा था वो पूरा, आप लोगों ने भी लाइव दिखाया था किस तरीके से वो जो फोटोग्राफर भी था इनका, मोदी जी का, एंगल ले लेके फोटो खींच रहा था। लाल आंख दिखाने का वादा था कि ये वादा था कि बार बार आके आज ये ऐप बैन हो गया, आज वो ऐप बैन हो गया। क्या ये कूटनीति है? और आपको याद है ना प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, शायद पात्रा साहब भूल गए, ना कोई हमारी सीमा में आया है, ना कोई कब्जा हुआ है, तो किस बात पे विश्वास करें? ठीक है, क्यों नहीं? और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ चित्रा जी, जो आपने इनसे सवाल पूछा, क्योंकि देश से ये बात छुपाई गई, क्योंकि अक्सर मीडिया चैनल पूछने ही नहीं दे रहे। कोई सेना के शौर्य पे सवाल नहीं उठा रहा, कोई सेना पे कुछ सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन सवाल इस देश की सरकार से पूछे जाएंगे जब आपने बड़े बड़े वादे किए थे 56 इंच के सीने से लाल आंख दिखाने के। आपने तब देश को ये नहीं बताया था कि आप उनको। संबित जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। संबित जी जल्दी से, वो कह रहे हैं लाल आंख दिखाने की बात थी तो बार बार चीन की हिमाकत कैसे बढ़ती है कि वो हिंदुस्तान के भीतर हमारी सरहद के अंदर घुसपैठ की कोशिशें करता है? चित्रा जी, बड़े ध्यान से और बड़े ही पेशेंस के साथ मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना। कुछ पेशेंस के साथ मुझे सुन लीजिए। पहले तो मुझे अच्छा लगा कि पहली बार कांग्रेस के प्रवक्ता आज सेना को सलाम भी कर रहे हैं, मगर यही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यही कांग्रेस पार्टी है। जब गलवान में 20 हमारे जवान शहीद हुए थे तो जो अस्पताल, मेकशिफ्ट अस्पताल उस समय बनाया गया था, उसको इन्होंने नाटक कहा था कि ये सेना के जवान नहीं है, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने वहां लेटाया है, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल ही नहीं है। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिनके दिग्गज नेता ने कहा था ये जो सड़क के गुंडे जैसा व्यवहार करने वाला आर्मी के अध्यक्ष है। यही वो कांग्रेस पार्टी है। बिपिन रावत जी के डिमाइस के बाद, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद इन्होंने उनका मजाक बनाया था। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी उस समय अध्यक्षा, और राहुल गांधी किस तरह से जाके शी जिनपिंग के साथ उनके देश में पैक्ट साइन करके, एमओयू साइन करके अपने जमीर को गिरवी रख के आए थे। मां बेटे, मैं बिल्कुल आज कह सकता हूं मां बेटे चाइनीज एजेंट हैं, और उसका सबूत दिखाता हूं। क्लोजअप करके कैमरा पर्सन ये दिखाइए। अमित जी ने आज इस विषय में बताया। आप सोचिए, जब इंडिया की सेना लड़ रही हो, डोकलाम में स्टैंड ऑफ चल रहा हो, ये चोरी चोरी चुपके चुपके, आप देखिए ये गांधी परिवार केवल एक नहीं, ये राहुल गांधी है, ये वाड्रा जी का बेटा है, ये प्रियंका वाड्रा है, ये रॉबर्ट वाड्रा है, और ये सब चाइनीज डिप्लोमेट्स के साथ उस समय चाइनीज टेंट के नीचे जिस प्रकार हिंदुस्तान को बेचने के लिए पैसे ले रहे थे राहुल गांधी, जिस प्रकार गांधी परिवार ने पैसे, करोड़ों में पैसे लिए हिंदुस्तान की सीक्रेसी को बेचने के लिए, ये मां बेटे आके यहां पर आज हमें सवाल पूछ रहे हैं। और दूसरी विषय में यहां पूछना चाहता हूं, 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक्स चल रहा था, क्या कारण था? क्या कारण था? बीजिंग ने, चाइना ने ना तो प्रेसिडेंट को बुलाया, ना प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, केवल गांधी परिवार और सोनिया जी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। क्या लेन देन है भैया? ठीक है, राधिका जी जल्दी से जवाब देंगे, उसके बाद बाकी मेहमान भी हमारे इंतजार कर रहे हैं। पूरा सुनना, एक सेकंड, सुन लीजिए जरा, एक सेकंड। ये मैं आपका अकाउंट बुक दिखा रहा हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन का अकाउंट बुक दिखा रहा हूं। आप देखिए, इसमें पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन एंड डोनर्स ईयर 2005-6, यहां आप चाइना देख सकते हैं, चाइना, गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना से पैसा लेने वाले ये मां बेटे की पार्टी, ये चाइनीज एजेंट